भेजा है। एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में आरोपी और सुशांत की सबसे करीबी दोस्त रही रिया चक्रवर्ती का कबूलनामा सामने आया है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के जिन बयानों को चार्जशीट में शामिल किया है, उनमें रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर ही कई गंभीर आरोप लगाए। न्यूज 18 के पास रिया के इस कबूलनामे की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है, जो इस वक्त हमारे दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें रिया ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उनकी जिंदगी में आने से पहले ही ड्रग्स लेते थे। इतना ही नहीं, रिया ने यह भी आरोप लगाया है कि सुशांत के परिवार को उनके इस ड्रग्स लेने की जानकारी थी। रिया ने यह भी आरोप लगाया कि सुशांत की बहन और जीजा सुशांत के लिए ड्रग्स लाते थे। ड्रग्स केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती इस वक्त जमानत पर जेल से बाहर है। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती के कबूलनामे को खुद के बचाव की कोशिश करार दिया है। उनका कहना है कि आरोपी के बयानों को कानून में कोई महत्व नहीं मिलता। एक अपराधी अपने बयान में, अपने बचाव में बहुत कुछ कहता है, उसके कहने का कोई महत्व नहीं, कानूनी महत्व नहीं होता है। इसलिए अगर रिया जो कहना चाह रही हैं ड्रग्स के बारे में या बहनों के बारे में, इस स्टेटमेंट का कानून में कोई उसका मतलब नहीं है, कोई उसका महत्व नहीं है, और ये सिर्फ एक अपने आप को बचाने के लिए एक उनकी कोशिश है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, अब सबसे खास बात ये कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ये कहते हैं कि ये तो खुद आरोपी है रिया चक्रवर्ती, उनके इस तरह के बयानों का कानून में कोई महत्व नहीं है, क्या वाकई जो एनसीबी जांच कर रही है वो इसे नजरअंदाज कर देगी, या वाकई जिन जिन लोगों पर शक है, आरोप लग रहे हैं, उन सब से अब आगे पूछताछ होगी? जी देखिए प्रशांत, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। किसी भी इन्वेस्टिगेशन के कोई भी पार्ट को कोई भी जांच एजेंसी नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। प्रोफेशनल जांच एजेंसी अगर प्रोफेशनल तरीके से किसी मामले की जांच करती है तो। रही बात इस मामले में जो रिया ने आरोप लगाए हैं सनसनीखेज, और जो उसका इकबालिया बयान कहता है, जो पूरी ड्रग्स की कहानी को बयां कर रहा है, फैमिली के ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं उसको बयां कर रहा है, और किस तरह से सुशांत की एंट्री रिया की जिंदगी में होती है, किस तरह से वो दवाइयों का सेवन करते हैं, डॉक्टरों की और जो दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन है उसके बारे में बात की जाती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर एनसीबी अपनी जांच को जारी रखी हुई है। अभी हमारी कुछ देर पहले भी एनसीबी के 2 बड़े अधिकारियों से फ़ोन पे बात हुई। हमने उनका कोड लेना चाहा। उनका सीधे तौर पे कहना था कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सुशांत सिंह राजपूत में जो ड्रग्स कनेक्शन मामला है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। कई ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच करना है, चाहे सुशांत के करीबी हों या उनके परिवार के लोग हैं, जिनके खिलाफ भी अगर कोई आरोप कोई सह आरोपी ने लगाए हैं या सुशांत से जुड़े किसी करीबी ने लगाए हैं, उन तमाम चीज़ों की बारीकी से जांच की जाएगी। लेकिन उसके लिए एनसीबी को पुख्ता सबूतों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बीच में देखा गया था कि एनसीबी ने जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ रेड्स करी थी, गिरफ्तारियां करी थी, कोर्ट में कई बार एनसीबी को फटकार लगी थी, और यही वजह था कि उसके बाद से एनसीबी ने अपनी जो जांच की जो एक तरीके से दिशा और दशा है वो चेंज कर दी थी, और उसके बाद पूरा पुख्ता एविडेंस के साथ ही वो किसी भी आरोपी या किसी भी शख्स को सम्मन कर रही थी, उसे पूछताछ के लिए बुला रही थी। यही बात हमने एनसीबी से पूछा कि जो आरोप रिया चक्रवर्ती ने अपने कबूलनामे में सुशांत के परिवार के ऊपर लगाए हैं, उनकी बहन, उनके जीजा के ऊपर लगाए हैं, और कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उस पर एनसीबी किस तरह से आगे तफ्तीश करेगी। एनसीबी का कहना है कि रिया के बयानों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, जो और भी लोगों के बयान हैं उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, लेकिन हम उसमें जो और भी एविडेंस है वो तलाश रहे हैं, और जो सबूत हैं उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं, उसके आधार पर ही आगे किसी को सम्मन या पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि एनसीबी को अगर फटकार लगती है तो वो अब चाहेगी आगे कि बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा जाए, पुख्ता सबूतों के साथ ही इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सुशांत के सहयोगी रहे अंकित आचार्य ने सुशांत और उनके परिवार पर लगाए गए रिया चक्रवर्ती के उन आरोपों को झूठा बताया है, जिसमें रिया ने सुशांत के ड्रग्स लेने और उनके परिवार को ड्रग्स की लत के बारे में पूरी जानकारी होने की बात कही। रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर सुशांत सिंह के परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ इस समय अंकित आचार्य हैं, करीब 2.5 साल तक साथ रहे हैं, सुशांत के घर में काम किया है।
अंकित, सवाल सबसे पहला मेरा यही, क्या कभी आपने देखा है रिया के आने के पहले कि जो परिवार के लोग थे, कभी कोई खुद ड्रग्स ले रहा हो या सुशांत को दिया जा रहा हो? सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, आप लोग की पूरी टीम को नमस्कार करना चाहता हूँ। एंड जो आपने सवाल पूछा है उसका आंसर ये है कि जब मैं सुशांत भैया के पास था तो सुशांत भैया ये सब ड्रग्स एंड और भी मैंने सुना CBD ऑयल, ये सब भी सुना था मैंने, तो ये सब लिया नहीं करते थे ये। तो उनको खुद एक सोचना, मतलब वो तो खुद सोचते कि मतलब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मतलब कहीं मतलब स्ट्रगल करके मुझे जाना है, तो ये चीज़ तो मुझे बर्बाद कर देगी, ये पूरी लाइफ मुझे बर्बाद कर देगी, तो वो क्यों लेंगे वो ड्रग्स? तो ये सब ड्रग्स ये पूरे कुछ नहीं लेते थे भैया। ये कहना क्या गलत नहीं होगा कि रिया जो भी आरोप लगा रही है गलत है? ये तो मुझे मालूम नहीं, अब वो अपने बचाव के लिए कर रही हो शायद, ये तो मुझे मालूम नहीं। अब देखिए, जो बेचारा एक डेथ हुआ इंसान, उनको आप बेइज्जती करोगे। अब आए थे, अब वो बोल रही है कि अब घर वाले देते थे, उनके पापा देते थे, उनके बहन देते थे, कोई अपना बेटा या कोई अपना भाई बहन अपने भाई को कोई देगा? आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, जो इस पूरे मसले पर अब कुछ खास पहलू निकल कर आए हैं वो ये कि रिया चक्रवर्ती का जिस तरह का बयान है उससे उलट उन बाकी लोगों के बयान जो सुशांत सिंह राजपूत के और करीबी रहे, सहयोगी रहे हैं, कैसे एनसीबी इसे देख रही है और इन बातों को गंभीरता से लेते हुए किस दिशा में तफ्तीश बढ़ा रही है? जी देखिए, इस पूरे मामले में जब एनसीबी ने 2 कंप्लेंट केस फाइल किए थे तो उनकी जांच जो शुरू हुई वो सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती पर आकर टिकी थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ही प्रशांत वो किरदार थी जो सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती थी, उनकी सबसे ज्यादा करीबी थी। इसके अलावा बात आती है उनकी बहन की, जो आखिरी वक्त में सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रही थी, और फिर बात आती है घर के तमाम नौकर चाकरों की और मैनेजर्स की जो सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी के अहम हिस्सा थे। ये तमाम कड़ियों को जब जोड़ा गया तो उसमें एक सबसे बड़ा नाम आया रिया चक्रवर्ती का, क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सुशांत सिंह राजपूत की थी परिवार के बाद, कि वो सुशांत सिंह राजपूत की केयर करें। और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती अपने इकबालिया बयान में ये आरोप लगाती हैं कि सुशांत की बेसमय मौत हो सकती थी ड्रग्स के सेवन से, और उन्हें जिन दवाइयों को दिया जा रहा था वो एक तरीके से NDPS में ड्रग्स होती हैं, तो क्या रिया चक्रवर्ती की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वक्त पे वो सुशांत सिंह राजपूत का इलाज कराएं? यहां पर रिया चक्रवर्ती ये भी बोलती हैं, जब एनसीबी ने उनसे सवाल पूछा था कि वो अस्पताल में सुशांत सिंह राजपूत को भर्ती कराना चाहती थी, लेकिन उसके लिए सुशांत राजी नहीं थे, और उन्होंने इशारा यह भी किया है कि परिवार के कई सदस्यों ने उनका साथ नहीं दिया। ये तमाम चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में कुछ तो ऐसा चल रहा था जिसको लेके वो काफी ज्यादा परेशान थे, और उन्हें अगर ड्रग्स की लत लगी या किसी ने ड्रग्स की लत लगवाई या जानबूझ के उन्हें ड्रग्स दी जा रही तो उसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या यह मेडिकल नेग्लिजेंसी का मामला है? क्योंकि हम अगर कई महीने पीछे जाएं, जब इस केस की तफ्तीश एनसीबी ने शुरू करी थी, जब यह बात काफी ज्यादा तूल पकड़ी थी कि क्या जिस तरह से दवाइयां जो सुशांत सिंह राजपूत के घर से बरामद हुई हैं, वो क्या ऐसी दवाइयां हैं जो सुशांत को अंदर ही अंदर कमजोर कर रही थी या उन्हें एक तरीके से अवसाद में ला रही थी, और क्या ये मेडिकल नेग्लिजेंसी का मामला नहीं बनता है? यही वजह है कि 2 बड़ी जांच एजेंसियां CBI और ED इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। उसके बाद एनसीबी को इस जांच का हिस्सा बनाया गया, और अभी भी तीनों एजेंसी की जो जांच है वो अभी तक चल रही है। मेडिकल नेग्लिजेंस तो नहीं हुआ है, ये एक गंभीर मुद्दा भी है और इस पर भी जांच होगी, क्योंकि अलग अलग तरह के बयान सामने आए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के एक और सहयोगी पंकज कुमार राय ने भी रिया चक्रवर्ती पर खुद को बचाने के लिए सुशांत और उनके परिवार पर आरोप लगाने की बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि रिया से मिलने से पहले सुशांत ने कभी ड्रग्स को छुआ तक नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती का बयान जो आया है वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है। एनसीबी को जो उन्होंने बयान दिया है उसमें साफ तौर पर कई ऐसी चीजें कही गई हैं जो कि पूरे मामले को किसी दूसरी दिशा में लेकर जाती हैं। इस वक्त पंकज कुमार राय हमारे साथ हैं। पंकज जी, रिया चक्रवर्ती ने कहा है अपने बयान में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है उसमें उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत से मिलने से पहले ही वो नशे के आदी थे, नशे में रहते थे, जो मैरिजुआना है उसका सेवन करने की उन्हें आदत लग चुकी थी, और ये आदत उन्हें काफी पहले से लगी हुई थी। कभी ऐसा देखा था? नहीं, मेरे सामने थे तो फिट थे, पूरा जिम वगैरह सब कुछ करते थे, अपना शूट पे टाइम पे जाते थे, टाइम ही नहीं मिलता था। 24 घंटे में 18-20 घंटे तो वो बिजी रहते थे, तो ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, नेचुरल थे।
रिया क्यों कह रही हैं फिर ये बातें? क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि वो सारी जिम्मेदारी सारे नशे के का जो केंद्र बिंदु है वो बताती हैं कि सीधे सीधे सुशांत का परिवार ही उन्हें नशे देने लगा था, नशे के डोजेस देने लगा था, जो चरस गांजा है ये सब अरेंज भी करने लगा था। वो क्यों कह रही हैं फिर? फर्स्ट तो रिया मेरे सामने थी नहीं, मैं रिया को कभी देखा ही नहीं जब मैं सर के साथ था। और रिया ऐसा कह रही है तो अपने ऊपर से कुछ हटाना चाहती है, यानी दूसरे के ऊपर डालना चाहती है। यानी रिया के आने के पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं, न कोई चरस कोई सिगरेट कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा काम चल रहा था और सर के पास बाकी बहुत सारे मूवी भी आ रहे थे, काम भी सब बहुत अच्छे कर रहे थे, बिजी थे अपने लाइफ में अच्छे से। बट रिया जब आई, मैं सुना बाद में न्यूज़ के मालूम चला रिया करके रिया आई है, तो रिया के आने के बाद ही ये सब स्टार्ट